हिमालयन अपडेट के इंस्टाग्राम मंच पे आप सभी का खूब खूब स्वागत है। बस कुछ ही क्षणों में हमारे साथ यहाँ उपस्थित होंगे डॉक्टर विनोद नाथ जी। नमस्कार मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार और आपका खूब खूब स्वागत है। क्या विनोद जी, पहला तो प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आज आप यहाँ पर जुड़े हो, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए, हमारे साथ जो कुछ लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हिमालयन अपडेट के इंस्टाग्राम के हमारे मंच के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं उस लेखक से, उनसे कि जो हमारे अपने यहाँ के सरजमीन के से जुड़े हुए हैं, जिनका इंटरव्यू कुछ दिन पहले योग दिवस पर मैं कर चुकी हूँ। हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे योगी जी कहूँ या क्या कहूँ, बस इनसे जब से बात करते हैं हमारे मुंह से यही निकलता है। तो योगी जी से बात करें या इनसे बात करें, तो बात करने में मेरे मुंह से योगी जी इसलिए निकलता है क्योंकि इन्होंने योगा की खोज की है। जी हाँ दोस्तों, न्यूरो कॉग्निटिव योगा। और ये एक ऐसा योगा है जिससे हम यूथ या यूं कह दो कि हमारे या अपने लोग बहुत जल्दी से कनेक्ट करते हैं। न्यूरो कॉग्निटिव योगा की सिर्फ खोज ही नहीं की इन्होंने, इसके ऊपर कुंडलिनी शक्ति और इसके ऊपर लिखी हुई 2 किताबें भी लिखी है। और ये रिनाउंड किताबें वर्ल्ड लेवल पे इनकी एक्सेप्ट हुई है। अमेज़न के ऊपर, किंडल के ऊपर इजीली अवेलेबल है। तो अगर कोई भी सुनने वाले हमारे दर्शक, हमारे से जुड़े हुए दर्शक अगर इसे देखना चाहे, इसे पढ़ना चाहे, तो वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सभी इंस्टाग्राम के हमारे फॉलोवर्स को और दर्शकों को एक बार वापस मैं खूब खूब स्वागत करती हूँ। और एक बार मैं कोशिश करना चाहेंगे कि हम यूट्यूब के ऊपर भी एक ही साथ में ऑनलाइन हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल होगा क्या? विनोद जी देख लीजिए एक बार। और तब तक मुझे जो हमसे जुड़े हुए हैं दर्शक, वो जरूर एक बार अपना नाम और सिटी बता दीजिए कि आप कौन से शहर से हमसे जुड़े हैं, आप कहाँ से हमसे जुड़े हो, ये जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार मेघा जी, हिमालयन जी जी अपडेट के सभी भी अपने जो परिवार के लोग हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल जी से स्वागत करूंगा कि अपना कृपया यूट्यूब का चैनल भी अपना एक्टिवेट कर दें, ताकि कि हमारे जो अधिक से अधिक लोगों के पास हमारा जो संदेश है वो पहुंच वो पहुंच सके। जाए। जी जी जी, जरूर जरूर, मेरी भी वही कोशिश है। तो जो दर्शकगण हमसे यहाँ जुड़ चुके हैं उनके कुछ आईडीज में देख के रही हूँ। प्लीज आप अपना शहर का नाम जरूर लिखें और मुझे बताइए कि आप हमसे कहाँ से जुड़े हो, ताकि हम आपके और आपके शहर की भी बहुत सी बातें इंस्टाग्राम पर लेकर आते रहे और मिलते रहे। चलिए, जब तक YouTube पर जुड़ते हैं उससे पहले मैं थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन विनोद जी के बारे में जरूर साझा करना चाहूंगी। वैसे तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि विनोद जी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर चाहिए, अगर इनके काम के बारे में, इनके योगा के बारे में, योगा की जर्नी के बारे में, कि इस फील्ड में उन्होंने किस तरह से नए इन्वेंशन की है, तो आप जरूर देखिएगा 21 जून योगा डे का वो चर्चा का कार्यक्रम, जहां आप विनोद जी के बारे में बहुत 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 कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और हमारे साथ करीब अरे मोस्ट वेलकम राज जी है शायद। और जितने भी हमारे इंस्टा के व्यूअर्स है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आपकी सिटी का नाम जरूर लिखे ताकि मैं आप सबका स्वागत कर सकूं। और आपके आईडीज के बदले में आपका नाम से आपका स्वागत करना चाहूंगी, तो एक बार आप आपका नाम भी जरूर लिखें। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, हाँ, मैं कुछ और मित्रों के संदेश, हर हर महादेव जी, मैं आप लोगों के संदेश ही पढ़ रही हूँ।
जी विनोद जी, एक बार और कोशिश करेंगे अगर हम यूट्यूब पे जा सके तो। मैं आदरणीय अनिल जी, कृपया यूट्यूब को कनेक्ट कीजिए। अनिल जी, क्या ये पॉसिबल होगा कि हम यूट्यूब पे भी जाए और कोई एक इंस्ट्रूमेंट को म्यूट करके, अगर पॉसिबल हो एक बार कोशिश करेंगे, हमारे दर्शक हमसे तब तक जुड़े रहेंगे। अनिल जी, अपने इंस्ट्रूमेंट को म्यूट कर लें प्लीज। चलिए, मैं दर्शकों से ये भी बात करना चाहूंगी कि हमने आगे विनोद जी से इस बारे में बात की हुई है। विनोद जी, आपको मैं पहला प्रश्न वापस इंस्टाग्राम के हमारे दर्शकों के लिए ये पूछना चाहूंगी कि आपको ये न्यूरो कॉग्निटिव योगा का किस तरह से ख्याल आया? न्यूरो कॉग्निटिव योगा, योगा की एक अनोखी पद्धति के बारे में आपने कैसे सोचा? मेघा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात कि हमारी जो योग पद्धति है उसका जो आंतरिक व्यवस्था जो की जाती है, सबसे बड़ी बात जो आंतरिक व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था की जो मानसिक स्तर पे होती है, जो आत्मिक स्तर पे होती है, हमारी जो सनातन पद्धति है उसका जो मूलभूत जो कारण है, उसका जो मूलभूत जो अनुभूतियां है, वह यही है कि हम अपनी जो आत्मा है, जी आत्मा की जो अनुभूतियों को समझे, आत्मा का जो ज्ञान है उसको समझे। और सबसे बड़ी बात, जो आत्मा का जो परिप्रेक्ष्य है, किस रेफरेंस में हमारी जो आत्मा है उसको समझना बहुत जरूरी है। और जब आत्मा की हम बात करते हैं, वह सबसे बड़े संपूर्ण और ये सबसे बड़ी संपुष्ट बात यह है कि हम ब्रेन की बात करें, जी न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें। जब न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट की जब बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपनी आंतरिक व्यवस्था जो कि हमारी जो जरूरी है उसको समझना बहुत जरूरी है। इस कारणवश मैंने ये जो समझा कि जो आत्मा है उसकी अनुभूतियां बहुत आवश्यक हो जाती हैं। और चूंकि मैंने अपनी पीएचडी के दौरान ये महसूस किया कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो मनुष्य है, उसके जो आत्मा है उसका ब्रेन के साथ बहुत ज्यादा बड़ा कनेक्शन है। इसलिए मैंने जो न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट को योगा के हिसाब से देखना बहुत जरूरी समझा। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी अनुभूति है कि हम, मैं ये नहीं कहता कि मैं इस जो सिस्टम है उसका जो प्रतिपादन कर रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से होके चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की अनुभूति की, उन्होंने अपने आप को समझा। दैट वाज अभी जो प्रेजेंटली जो हमारा जो साइंस चल रहा है उसका शब्द थोड़ा शब्दावली चेंज हो गया है कि न्यूरोलॉजिकल, पर आत्मानुभूति हमारे योग का जो है सनातन पद्धति का सबसे बड़ा अनुरूप है। इसको हमने समझना बहुत जरूरी है। हमने देखना ये बहुत जरूरी है कि ये हमारे जो योग है उसका मूलभूत आधार है। तो इसलिए करके मैंने ये न्यूरो कॉग्निटिव योगा बनाया। तो जी जी, मैं तो बहुत बड़ा बहुत सूक्ष्म सही विनोद जी।
और यहाँ पर मैं अपने सारे दर्शकों का एक बार और स्वागत करती हूँ। कुछ दर्शक और हमसे जुड़ गए हैं, शिल्पा मारफतिया जी हैं, कुछ और दर्शक हैं, लेकिन उनके नाम मैं यहाँ इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आपने हमसे नाम शेयर नहीं किए हैं। तो प्लीज आप अपने नाम शेयर जरूर करें। और आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। आगे मैं आपसे ये सुनने दर्शकों को भी ये बता दूं कि आज की हमारी चर्चा अब हम इस दिशा में लेकर जाएंगे कि जहां न्यूरो कॉग्निटिव योगा का इन्वेंशन यानी कि खोज, एक नए तरीके के योगा की खोज जो विनोद जी ने की है, तो इस योगा की खोज करने के बाद जब उन्हें जन जन यानी कि घर घर तक पहुंचाने के लिए टू रीच एट एवरी प्लेस ही हैज रिटन अ टू मैग्निफिसेंट बुक। और इनकी लिखी हुई वो दोनों बुक्स मैंने पढ़ी है और मैं सही में बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रही हूँ। तो जब मैं बुक्स के बारे में आज हम बात करेंगे, उसमें से उनकी पहली जो बुक है, उस बुक का नाम है कुंडलिनी अवेकिंग थ्रू द टेलीकाइनेसिस। अब ये जो बुक है, इस बुक के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। 90 पानी पेजेस की इस बुक को अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको जरूर ये लगेगा कि बुक के पढ़ते पढ़ते आप भगवान के, आध्यात्म के बहुत नजदीक आ गए, आप कहीं ना कहीं खुद के बहुत करीब आ गए। और अगर एक किताब आपको इतना महसूस करवा सकती है तो सोचिए वो किताब में लिखे शब्दों की और उसके अनुभव किए हुए विभूति की क्या मैग्निफिसेंट एक पावर होगा। तो आइए चलते उसके बारे में हम अब विनोद जी से थोड़े से प्रश्न पूछेंगे। और विनोद जी, मैंने बुक पढ़ते वक्त ये पढ़ा उसमें कि आपने कहीं पर ये लिखा है, बल्कि स्टार्टिंग में वेरी बिगिनिंग आपने आपकी बुक में ये यहाँ से किया है कि लाइफ इटसेल्फ इज अ बिग मिस्ट्री। क्या मैं ये मान लूं कि आपकी बुक का जो सारांश है वो आपने एक शब्दों में या एक लाइनर में यहाँ कहने की कोशिश की है कि लाइफ की एक बिग मिस्ट्री को आप मानते हो और किस परिप्रेक्ष्य में आप इसको बुक तक लेकर आए हो? ओके, ये बहुत ही बड़ा बृहद जो आपने प्रश्न किया है। इसके पीछे से मैं जाता हूँ कि भी जब हमारे इस सृष्टि का संचार हुआ मॉडर्न साइंस के हिसाब से जी करीब करीब 500 550 करोड़ साल पहले, उसके बाद मनुष्य का संचार हुआ, सृष्टि का संचार हुआ 370 साल के बाद में अपने मनुष्य जाति का संचार हुआ बहुत सालों के बाद, करोड़ों के सालों के बाद के एवोल्यूशन के बाद, जिसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस। पहले एलिगल सिस्टम था, फेलिकल सिस्टम था, उसके बाद बहुत सारी चीजें सिस्टम में आती रही। अब मैं पीछे से चलता हूँ कि गैलेक्सी, हम सनातन पद्धति में ये बोलते हैं कि भी हम सनातन पद्धति के अहम ब्रह्मास्मि, सारा का सारा ब्रह्मांड है हमारे अंदर ही है। सारे ब्रह्मांड का अपने अंदर होने का मतलब क्या है? ब्रह्मांड कौन सा ब्रह्मांड, किस ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हजारों गैलेक्सीज हमारे पास मौजूद हैं। उस गैलेक्सीज का एक छोटा सा भाग मिल्की वे, उसका और छोटा सा तारा सूर्य, उस रेखा के अंदर में हम छोटा सा एक तारा, हम एक छोटे से ग्रह पृथ्वी के ऊपर बसे हुए एक छोटे से उस पृथ्वी के ऊपर हमारे हजारों करोड़ों अरबों लोग बह रहे हैं। उसमें से 140 करोड़ लोग जो भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष में 140 में से एक मनुष्य, हम, हमारा अस्तित्व क्या है? बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व क्या है? उसमें से छोटा सा मॉलिक्यूल, एक प्रदेश, एक देश, या उसमें से जिला, या उसमें से क्षेत्र, या एक गांव, मनुष्य जाति है क्या? जी। तो उस सिस्टम को सारे का समझने का मतलब परिप्रेक्ष्य ये है कि
हम एक बहुत ही सूक्ष्म चीज है। इस न्यूरो कॉग्निटिव का मतलब ये है कि अपने केवल और केवल एक मनुष्य जाति के ऊपर लेकर चले हैं तो हमारे पास ऊतक कितने हैं, कोशिकाएं कितनी है, हमारे पास जो ब्रेन है उसका साइज कितना है, छोटा सा, हम तो बहुत छोटे हैं। तो उस चीज को समझने का परिप्रेक्ष्य ये है कि न्यूरो कॉग्निटिव साइंस कैसे हम अपने आप को समझ पाए और कैसे हम आत्मिक स्वरूप को आगे लेकर अपनी जो समाज, देश, उसके लिए हम काम कर पाए। बस इतना। क्या खूब कहा भाई, बहुत खूब विनोद जी, बहुत खूब। और यहाँ मैं अपने हमारे साथ इंस्टा पे जुड़े हुए हमारे अनिल जामवाल जी, हमारे अपने खुद टीम मेंबर, और इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया है हिमालयन अपडेट का। अनिल जी का बहुत बहुत स्वागत है भाई, वो हमारे साथ मैसेज के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। और अनिल जी अगर पॉसिबल हो तो एंड में हमारे साथ स्क्रीन भी शेयर कर लीजिएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। चलिए, इसके अलावा अनिल जी के अलावा हमारे साथ काफी और दर्शक जुड़ चुके हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम के हिमालयन अपडेट के हमारे इस फलक पर विनोद जी के साथ। ये वो है जिन्होंने योगा की एक नई पद्धति का आविष्कार किया है, हिमालय से जुड़े हुए हैं, हमारे अपने हिंदुस्तानी है, और जिन्होंने न्यूरो कॉग्निटिव योगा का आविष्कार किया है। जी हाँ दोस्तों, आविष्कार किया है, योगा की एक नई पद्धति का आविष्कार किया है। और ये वो है जिन्होंने 2 बुक्स, आपने आज के बैनर में देखा होगा, 2 बुक्स भी लिखी हुई है इसी के ऊपर। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उनकी लिखी हुई पहली बुक के ऊपर, जिस बुक का नाम है कुंडलिनी अवेकिंग थ्रू द टेलीकाइनेसिस। चलिए, मेरे प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि प्रथम प्रश्न के उत्तर में भाई विनोद जी ने हमें बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। एक ऐसा प्रश्न मैंने उनसे पूछा था कि जो बुक की शुरुआत है उसमें लिखा है कि लाइफ इटसेल्फ इज अ बिग मिस्ट्री, तो इससे वो क्या प्रस्तावित करना चाहते हैं। बहुत ही खूब हमें इन्होंने ये समझाया कि साइंटिफिक तरीके से भी, और अगर मनुष्य शरीर की रचनाओं को भी देखा जाए तो करोड़ों केशिकाएं, करोड़ों सेल्स, इन सब के बीच में अगर हम क्या है उस वजूद को समझ पाए, उस एनर्जी को समझ पाए, अगर उसे हम चैनलाइज कर सके, हम अपने अस्तित्व के बारे में कुछ समझ सके, तो उसे हम वो एक मिस्ट्री है और उसे समझने की कोशिश में जो हेल्प करती है वो इनकी लिखी हुई ये बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उनसे अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये जरूर करना चाहूंगी, विनोद जी, ये टेलीकाइनेसिस वर्ड जो है वो कई बार हमने इन सब चीजों में भी सुना है कि टेलीकाइनेसिस से किसी को हिप्नोसाइज किया जाता है या कहीं पर, तो ये एग्जैक्टली टेलीकाइनेसिस को आप आपके शब्दों में कैसे विवरण करेंगे? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। मतलब कि हम दूर बैठे हुए हैं, काइनेसिस मतलब कि मूवमेंट। अब टेलीपैथी से इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। टेलीपैथी का मतलब होता है कि आपस में संवाद करना, एक दूसरे के साथ हम मैसेज करते हैं। पहले भी ऐसा होता है जबकि हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह, व्हाट्सएप या अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी अपना जो ये जो सिस्टम जो मौजूदा हालात का है वो नहीं था। तो पहले होता था कि हम जो योगी लोग होते हैं एक दूसरे के साथ संवाद करते थे एक मनुष्य के साथ दूसरे के मनुष्य के साथ सिर्फ अपने ब्रेन वेव्स के दौरान। ब्रेन वेव्स के मतलब कि हम अपना जो संवाद मैसेज एक दूसरे को पहुंचाते थे कि भाई मैं सकुशल हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, या मेरी गतिविधियां ठीक है। कुशलता का समाचार ऐसे दिया जाता था। जी बिल्कुल।
वो थी टेलीपैथी। टेलीकाइनेसिस का मतलब कि हम दूर बैठे हुए किसी दूसरे मनुष्य की जो एनर्जी है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो दूसरे क्षेत्र में या कि अपने दूसरे स्टेट पे, दूसरी कंट्री में बैठे हुए मनुष्य की जो मूवमेंट को, अपनी एनर्जीज को गवर्न यहाँ से हम कर सकते हैं अपनी योगिक विद्या के हिसाब से। माध्यम से। ये जी जी जी। टेलीकाइनेसिस है। अरे और वाह, इसको क्या हम बात थी। मतलब कि ये समझ लीजिए कि हम किसी भी तरीके से हम योग विद्या के दौरान हम मनुष्य को अपनी क्रियाओं के द्वारा हम डायरेक्शंस दे सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा करो, ऐसा ना करो, ताकि आप अपनी जो साधनाएं को, अपनी जो गतिविधियां हैं उसको आप सुचारू रूप से लेकर के चलें। क्या खूब कहा विनोद जी ने। और हमारे साथ इस दौरान बीच में भी कई हमारे सुबह दर्शक जुड़ चुके हैं। तो मैं आपसे बता दूं, हमारे साथ संवाद में आज की खास बात मेगा के साथ में है विनोद जी। और इस हिमालयन अपडेट के इंस्टाग्राम फलक पे आप सभी का खूब खूब स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आप भी अगर विनोद जी से या मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहे तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमें भेज सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। चलिए, मैं अगर आपकी इस बातों को अगर जहां तक समझी हूं और जहां तक मैंने जो पढ़ा, तो आपकी ये टेलीकाइनेसिस की बातें सुन के मुझे एक इंसिडेंट श्री कृष्ण का याद आ गया। कहते हैं कि 64 कलाएं जब उन्होंने सीख ली 64 दिनों में, ये विवरण बहुत अच्छे तरीके से कई कृष्ण रिलेटेड बुक्स में से मिल जाता है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, महाभारत हो, या कई और कृष्ण लीलाओं के वर्णन की बुक्स में से मिल जाता है हमारी आध्यात्मिक जगह से। कि कहते हैं कि कृष्ण भगवान खुद वहां पर बैठे थे और सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। और जब उनकी शिक्षा खत्म हुई तो 64 दिनों में 64 कलाओं के मास्टर बनने के बाद श्री कृष्ण खुद एक अंतर यात्रा पर निकले थे सांदीपनि ऋषि जी के साथ। और उन्होंने वो चारों धाम और जहां पर आप विराजमान है हिमालय में, उनकी गोद में लेकर आए थे और सृष्टि की परिक्रमा करवाई थी। कहते हैं कि ये इसका बहुत ही सुंदर वर्णन उसमें मिल जाता है। और इसी तरह हमें ये भी वर्णन मिलता है कि किस तरह से एक जगह पर स्थूल शरीर को रखते हुए एक सूक्ष्म शरीर की यात्रा होती थी, या एक गुरु दूसरे गुरु से किस तरह से बातचीत करते थे। चलिए, तो इसी बात को यानी मैं ये मान लूं, मेरा यहाँ पर ये इंसिडेंट कहने के पीछे का इंटेंशन ये था, तो क्या मैं गलत नहीं हूं ये कहते वक्त कि कहीं ना कहीं आप हमारी मूलभूत सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो पुरानी संस्कृति है, बस उसे थोड़ी सी आसान शब्दों में आज की भाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में हमारे लिए, हमारे आज के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? क्या हम ये कह सकते हैं? जी मेघा जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। सिर्फ भाषा का वेद है, भाषा का थोड़ा सा फर्क है। जी सब कुछ हमारी सनातन पद्धति से ही उत्पन्न हुआ है। ये सारी चीजें जो कि हम टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और जो जितना भी whatever the things we are doing here, या सारी की सारी हमारी सनातन पद्धति और योग क्रियाओं से ही उत्पन्न हुई है। जी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनकी लिखी दोनों बुक्स अमेज़न पे और किंडल पे बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो आप जरूर वहां जाइएगा और वहां पर जरूर इसे सर्च करिएगा। दोनों बुक्स के नाम वीडियो के सेंड होने के बाद नीचे बायोपिक में जरूर मिल जाएंगे आपको। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बार और बता दूं कि कुंडलिनी अवेकिंग थ्रू द टेलीकाइनेसिस, ये उनकी पहली बुक है। और दूसरी बुक है कुंडलिनी एनर्जी बियॉन्ड द फेथ, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में चर्चा के लिए आएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ कोर्स यहाँ पर करना चाहूंगी। विनोद जी, आपका भी मैं थोड़ा सा ध्यान चाहूंगी, क्योंकि आप ही के शब्द है वैसे तो, पर फिर भी मुझे कुछ चीजें जो बहुत ही अच्छी लगी है इस बुक से, उसे मैं यहाँ कोट जरूर करना चाहूंगी। पेज नंबर 26 के ऊपर हमें एक कंसेप्ट मिलता है जहां माया के बारे में लिखा है। माया यानी इल्यूजन, माया यानी माया शक्ति। और इस कंसेप्ट को एक भगवान ईश्वर के कंसेप्ट के साथ और कार्नेशन, निर्विकार और विकार, यानी कि एक कार्नेशन और इसके बीच में बहुत ही सुंदर तरीके से आलेखा गया है। अब मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतनी इतनी बहुत ही सुंदर तरीके से, लेकिन बहुत आसान शब्दों में आपने जो चीजों को यहाँ पर लिखा है, तो ये आसान शब्दों का चयन करने में क्या आपको वाकई में बहुत मुश्किलें आई थी? Yes, this is very beautiful question because जो योगिक क्रियाएं होती हैं हाँ जी, वो आत्म साक्षात्कार, जी, अपने आप जो देखी होती है चीजें, या जिसको बोलते हैं कि आत्मानुभूति, जी, या अंग्रेजी में बोलें कि ये सेल्फ एक्सपीरियंस। वो जो चीजें होती हैं बहुत समय में ऐसा होता है कि शब्दों में उसको निरूपित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जी, खूब तो खूब कहा, खूब कहा। यानी अकेले आपने भी उसको वो कठिनाई उतारना, महसूस की है। हाँ जी, ये कठिनाई करना बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मुश्किल काम है। और ये मशहूर कहावत है सूफियत में कि जैसे गूंगे का सपना भयो कि सोच सोच बचता हूँ। जैसे गूंगा व्यक्ति, एक गूंगा व्यक्ति अगर कोई बहुत ही सुंदर स्वप्न देख लेता है तो उसको बयां ना तो वो एक्सप्लेन कर पाता कैसे है, करें? हाँ, बयां ना कैसे करें? वो सही है, बिल्कुल सही है। आप मेरा वो दर्द समझ सकते हैं कि भाई कैसे। जी, जी, जी। और जहां आपने ये सूफी शब्दों की बात की, वहां मुझे याद आता है कि पेज नंबर 45 और 46 के ऊपर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपने लिखी है, जिसमें आपने कहते हैं कि डिफरेंट रिलीजियंस या पंथ के ऊपर, कि जहां पर भगवान कृष्ण से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब से लेकर सूफी संतों से लेकर, और उन सब के कुछ कोटेशंस को नोट किया है, उनके एक्सपीरियंस और उन दार्शन शास्त्रों की बातों को करते हुए, उन उदाहरणों को टाकते हुए, कुछ छोटे छोटे लम्हों को टाकते हुए, आपने अपने न्यूरो कॉग्निटिव लोगों को किस तरह से एक अलग लेवल पे हमें ले जा सकता है, उसकी बातों को आपने बताया है। तो क्या मैं ये कहूं कि आप कोई बहुत बड़े सन्यासी, शायद लोग आपसे वैसे माने ना माने, लेकिन एक शिक्षक के तौर पे तो मेरे हिसाब से ये बुक पढ़ने के बाद बहुत ही सक्षम है। क्योंकि मैं जरूर कहूंगी कि ये छोटे छोटे उदाहरण हम जैसे आम इंसानों को, एक सामान्य बुद्धिजीवी को या किसी को भी बहुत ही आसानी से किसी बातों को समझा देते हैं। तो क्या मैं आपको एक अच्छा शिक्षक मान लूं आज, या हमारे नहीं, दर्शक ये मान ले? मेरा प्रश्न ये है। ये उनका एक व्यक्तिगत मामला है कि किसको शिक्षक मानना है या किसी को गुरु मानना है। इसके बारे में मैं कोई अपना व्यक्तिगत कोई राय नहीं देना चाहता, और ना ही मेरा ये ऐसा मापदंड है कि भी मैं एक माइक पर जाऊं और बोलूं कि जी मैं तो गुरु हूं। ये दूसरी बात ये है कि मैं अपनी व्यक्तिगत एक राय देना चाहूंगा कि +2 करने के बाद मैंने ये पता नहीं कैसा एक व्यक्तिगत ऐसा कुछ हुआ कि मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना 5-6 साल तक सब कुछ रिनाउंस कर बैठा था। तो उन सारे दौरान में 6 सालों के दौरान में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो व्यक्तिगत मापदंड है
जो व्यक्तिगत व्यवहार है, प्रेम है, उससे अच्छा और बड़ा प्रेम कुछ नहीं है। और जहाँ प्रेम है वहीं कहा पर भगवान है। जी। देखिए ये जो यही तो हम आपकी विनम्रता है विनोद जी। सॉरी, लेकिन मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, वापस मैं मेरे शब्दों पे आऊंगी। और दर्शक मुझसे जुड़ते रहे हैं तो दर्शक भी मुझसे ये बात मानेंगे कि यही तो एक सही शिक्षक की बहुत ही बढ़िया निशानी है कि वो ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई मुझे ही ऊपर बैठा दीजिए। ये इतने विनम्र है, इतनी एक्सपीरियंस के बाद ये हमसे इतनी विनम्रता से कह रहे हैं कि ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं अच्छा शिक्षक हूं कि नहीं। पर ये मैं दावे से जरूर कह सकती हूँ कि विनोद जी से जुड़े हुए लोग जरूर ये मानेंगे कि ये बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, बहुत ही विनम्र, बहुत ही शांत, बहुत ही शालीन और एक इतने अच्छे एनर्जेटिक पर्सन कि क्या कहूं मैं। आपसे अगर यहाँ पर जुड़े हुए लोग मुझसे इस बारे में भी जरूर सहमत करेंगे। देखिए हाथ के वेव्स आने लगे हैं, यानी कि हमसे ये कंफर्मेशन आने लगा है कि जो मैं कह रही हूँ उस पे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी देखिए लोग हमसे जुड़े हुए हैं और इस बात को मानने लगे हैं कि जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही है। तो अब आप मान लीजिए